हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साईं बाबा जो टेक चैनल में। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ, जो हमारी है एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वैकेंसी या भर्तियों को निकाल दिया है, जिसमें विज्ञापन आपका जो आया था वो आया था 30 दिसंबर 2023 को, जिसमें आपकी राज्य सेवा परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके बारे में आपका इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमपीपीएससी के हमारा जो 2024 का जो भी पोस्ट निकाली गई है उसमें आयु सीमा क्या होगी, यानी एज लिमिट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी और योग्यता क्या होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में आगे। तो सबसे पहले ये जो विज्ञापन निकाला गया था, ये निकाला गया था 30 दिसंबर 2023 को, सॉरी 30 दिसंबर 2023 को। प्रवेश पत्र उपलब्धता की तिथि 20 अप्रैल दी गई है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी दी गई है। ठीक है, अगर प्रारंभिक परीक्षा शिक्षा की परीक्षा दिनांक की बात करें तो ये परीक्षा होगी आपकी 28 अप्रैल को, जो कि रविवार को होगी। ठीक है, इसमें प्रथम प्रश्न पत्र वही आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरुचि परीक्षण होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन आवेदन की दिनांक है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो दिनांक है वो आपकी 19 जनवरी से 18 फरवरी तक रखी गई है, जो कि आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके या इस वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आयु की गणना, तो सबसे पहले आयु के बारे में ध्यान रखें कि यहाँ पे आयु की गणना आपकी 10वीं की यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट पर ही के आधार पर ही की जाएगी। ठीक है, इसके बाद परीक्षा शुल्क की भी हम बात करेंगे। अगर सबसे पहले ये याद रखिए, इसमें जो भी शैक्षणिक अर्हता यानी कि शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है ना, वो सिर्फ राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी पात्र होंगे, यानी कि आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो ग्रेजुएशन करने वाले भी, जिनका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखें, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, बाहर के हैं, तो आपको उसकी रोजगार पंजीयन की जरूरत होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमने ऑनलाइन फॉर्म देखा, इसमें जो भी पोस्ट निकाली गई है, ठीक है, यानी कि जो भी वैकेंसीज निकाली गई हैं वो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कितने पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए विभाग और पद नाम। ठीक है, तो जो सामान्य शासन विभाग है, जिसमें हमारा राज्य प्रशासनिक सेवा आता है, यानी कि जिला अध्यक्ष जो आता है, उसमें 15 पोस्ट निकाली गई हैं। पुलिस विभाग में जो है उसमें हमारी 22 पोस्ट निकाली गई हैं, और जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है उसमें 1 पोस्ट निकाली गई। अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त की अगर हम बात करें तो उसमें 7 पोस्ट है। वाणिज्यिक कर निरीक्षक की बात करें तो 10 पोस्ट है। आबकारी या उप निरीक्षक की बात करें तो उसमें 1 पोस्ट रखी गई है। टोटल हम यहाँ पे अगर पोस्ट के देखें तो यहाँ पे 60 पोस्ट के ऊपर ये पूरी की पूरी वैकेंसीज निकाली गई है। ठीक है, आरक्षण प्रक्रिया वही आपकी रहेगी जो अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए रखी गई है। इसमें ये ध्यान रखिए कि जो अभी यहाँ पे 87 और 13% का जो भी रूल है वो यहाँ पे लागू किया गया है, जिसमें यहाँ पे 87% का अलग आपको रिक्तियां दिखाई देंगी और जो 13% है वो अलग दिखाई देंगी। जैसे कि ये 87% वाली है, इसमें टोटल 53 जो वैकेंसीज है वो रखी गई है, 53 वैकेंसीज, और यहाँ पे 13% यानी कि अन्य पिछड़ा वर्गों के पदों के लिए यहाँ पे 7 रिक्तिकाएं रखी गई है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम विज्ञापन तिथि पे। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि जो नोटिफिकेशन आया था वो कब आया था, 30 दिसंबर को आया था। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि थी वो थी 19 जनवरी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो वो 18 फरवरी होगी। त्रुटि वगैरह का सुधार करने के लिए आपको 22 जनवरी से 20 फरवरी तक का टाइम दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 22 जनवरी से 20 फरवरी तक का टाइम दिया गया है। ऑनलाइन प्रवेश पत्र की अगर हम बात करें तो प्रवेश पत्र आपको 20 अप्रैल को प्राप्त हो जाएगा, और जिसमें आपकी परीक्षा तिथि क्या होगी, 28 अप्रैल रखी गई है। ठीक, यहाँ पे आप सेम वही दिया गया है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें वर्दीधारी और गैर वर्दीधारों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी फिजिकल चीजें दी गई हैं कि यहाँ पे जो
शारीरिक पात्रता है उसके बारे में बताया गया है, तो वो और आपको बताना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमने देखा कि देखिए आयु सीमा गैर वर्दीधारी पदों के लिए और वर्दीधारी पदों के लिए, तो गैर वर्दीधारी पदों के लिए 21 वर्ष यानी कि मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए, यानी 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। ठीक है, इसके बाद वर्दीधारी पदों की अगर बात करें तो 21 वर्ष की आयु से लेके 33 वर्ष की आयु तक यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, आयु की अगर हम गणना करें यानी कि एज को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से करेंगे। ठीक है, इसके बाद शारीरिक मापदंड की बात करें, जैसे कि मैंने बताया जो पुलिस विभाग में, आबकारी विभाग में, जेल विभाग में, परिवहन विभाग में जितने भी वर्दीधारी पदों के लिए जो रिक्तिकाएं निकाली गई हैं उसके लिए पुरुष और महिला के लिए अलग अलग दी गई है। हाइट पुरुष की 168, महिला की 155। सीने का घेरा जो है वो 84 और 89 और महिलाओं के लिए अपेक्षित नहीं यानी कि जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि जो भी हमने ये वाला फॉर्म हमने भरा, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए इसकी जो फीस होगी, ठीक है, यानी कि जो फॉर्म आवेदन की जो शुल्क होगी वो कितनी होगी और कौन कौन इसमें एलिजिबल है, यानी कौन कौन इसको फॉर्म फिल कर सकता है। इसमें एमपीपीएससी का हमारा जो एग्जाम है इसमें यहाँ पे एक तो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है वो तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो मध्य प्रदेश से बाहर के राज्य के जो निवासी हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस क्या होगा कि वो अपने आप वो किसी भी आरक्षण में नहीं होंगे, यानी कि वो जनरल कैटेगरी में ही गिने जाएंगे। ठीक है, यानी कि वो अपना फॉर्म जो फिल करेंगे वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही फिल करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें फॉर्म की, तो सबसे पहले फॉर्म फिल करने की जो फीस है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए यहाँ पे 250 रुपये रखी गई है और मध्य प्रदेश के बाहर के जो निवासी हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए 250 रुपये रखी गई है और मध्य प्रदेश से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये रखी गई है। ठीक है, तो एमपीपीएससी का जो फॉर्म है आप फिल कीजिए, जो 19 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और 18 फरवरी तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसकी जो पोस्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया 60 पोस्ट रखी गई हैं और इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया सब्जेक्ट, और परीक्षा दिनांक ध्यान रखिए ये 28 अप्रैल 2024 को रखी गई है। ठीक, इसके बाद जो भी फॉर्म फिल करने के लिए जो भी निर्देश दिए गए हैं वो आप एमपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके विजिट करके आप उस पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम हमारी दूसरी वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पोस्ट के लिए। लेकिन अभी आपको जो भी डाउट हो इस वीडियो को लेकर या इस फॉर्म को फिल करने को लेकर या इस एलिजिबिलिटी या एज को लेकर किसी भी तरीके की, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में समझा दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।